गर्मियों में बिजली बम, सर्दियों में गैस बम। गैस आए ना आए, निगरान हुकूमत ने गैस की कीमतों में 193% तक इजाफा मंजूर कर लिया। घरेलू, कमर्शियल और सनती सार्फिन के लिए गैस टैरिफ बढ़ा दिया गया। गैस के मीटर पर फिक्स चार्जेस 10 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये माहाना इत्तलाक 1 नवंबर से होगा। सनतों के लिए टैरिफ बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आने का खदशा। सीमेंट सेक्टर गैस टैरिफ में 2900 रुपये फी MMBTU इजाफे से कंस्ट्रक्शन भी महंगी। CNG के लिए गैस की कीमत 2595 रुपये फी MMBTU बढ़ा दी गई। इक्तसादी राबता कमेटी का 10 लाख मेट्रिक टन गंदम दरामद करने का भी फैसला। जैसे क्रिकेट सिखाई उसी ने दुर्गत बनाई। क्रिकेट वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को 8 विकेट से अपसेट शिकस्त दे दी। ना स्पिनर्स की घूमती गेंद ने कुछ किया, ना पेस अटैक काम आया। नाकिस फील्डिंग और ड्रॉप कैच ने रही सही कसर पूरी कर दी। फातिह टीम ने 283 रन का हदफ हासिल करके वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान के खिलाफ अव्वलीन कामयाबी भी अपने नाम कर ली। प्लेयर ऑफ द मैच इब्राहिम ज़दरान ने 87 रन बनाए। रहमत शाह ने 77 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। रहमानुल्लाह गुरबज की 50 मुसलसल तीसरी शिकस्त के बाद पाकिस्तान के 5 मैचेस में 4 पॉइंट्स। पॉइंट्स टेबल पर भारत 10 पॉइंट के साथ पहले, न्यूजीलैंड 8 पॉइंट्स के साथ दूसरे, जनूबी अफ्रीका 6 पॉइंट्स के साथ तीसरे, ऑस्ट्रेलिया चौथे और पाकिस्तान 5वें नंबर पर मौजूद है। फील्डिंग के दौरान खिलाड़ियों की सोच कहीं और होती है, मालूम नहीं क्या सोच रहे होते हैं। फील्डिंग के साथ बॉलिंग भी अच्छी नहीं। कप्तान बाबर आजम ने अफगानिस्तान के खिलाफ शिकस्त की जिम्मेदारी बॉलर्स और फील्डर्स पर डाल दी। कहा कि भारत से शिकस्त के बाद टीम के मुसलसल दबाव में होने की खबरें दुरुस्त नहीं, बाकी मैचेस जीतने की कोशिश करेंगे। काय का किंग भाई, किंग बोल के उसका दिमाग खराब कर दिया है आप लोगों ने, उसको हटाइए। कैप्टन अपने बंदे ला रहा है और ये जितनी भी टीम है सारी सिफारिशी आई हुई है। पाकिस्तान ऐसे खेला है जैसे क्लब क्रिकेट खेल रहा हो, मले की टीम खेल रही हो। भाई वर्ल्ड कप खेलेंगे हो, हार रहे हैं, हर किसी से हार रहे हैं, इंडिया से हार रहे हैं, हर किसी जिससे खेल रहे हैं वैसे ही हार रहे हैं। रोजाना ही मैच हार रहे हैं। इनको बोलें कि वापस आ जाएं। बॉलिंग जो हमारी स्ट्रेंथ थी वो इस टाइम वीकनेस बनी हुई है। बॉलिंग बिल्कुल ऐसी चल रही है, टेप बॉल से भी बदतर। टीम बिल्कुल बेकार, जो है परफॉर्मेंस बेकार। स्पिनर इनके पास कोई था नहीं। जो स्पिनर जो इनको लेके गए अपना अबरार को, उसको रिजर्व में बिठा दिया इन्होंने। मैं तो इस क्रिकेट को क्रिकेट नहीं कहता, ये तो क्लब लेवल की भी क्रिकेट नहीं थी। बॉलर्स बॉलिंग, बैटर्स बैटिंग और फील्डर्स फील्डिंग करना ही भूल गए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ क्लब लेवल की क्रिकेट खेली। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से शिकस्त पर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस भी फट पड़े। बाबर 11 को आड़े हाथों लिया, कहा कि टीम जीतने के लिए मैदान में उतरी ही नहीं। नसीम की गैर मौजूदगी से फास्ट बॉलिंग खोखली नजर आई। किसी ने टीम में तब्दीलियों तो किसी ने बाबर आजम को कप्तानी से हटाने का मशवरा दिया। चेन्नई में मौजूद क्रिकेट शायकीन भी टीम की कारकर्दगी से मायूस नजर आए। आपकी जो बॉलिंग है एक नंबर वर्ल्ड क्लास थी। आफ्टर एशिया कप जब आप इंडिया के साथ हारे उसके बाद आपकी बॉलिंग बिल्कुल जीरो रहेगी। कुछ भी नहीं हुआ, जीतने वाला मैच हार दिया। इमाम सिर्फ कमर पे हाथ रख के खड़ा है। दिल टूट गया। नो वर्ड्स, आई कांट। एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत करेगा। नवाज शरीफ ने सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्तों में कहा गया कि एवनफील्ड रेफरेंस में शरीक मुल्ज़िमान मरीम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सजा कलअदम करार दी गई। पिटिशनर के पेश न होने के बायस अपील अदम पैरवी पर खारिज हुई। जानबूझकर नहीं, सेहत की खराबी की वजह से अपीलों की पैरवी के लिए हाजिर नहीं हो सके। जमानत की रियायत का गलत इस्तेमाल नहीं किया। नवाज शरीफ अभी तक बीमारी से मुकम्मल रिकवर भी नहीं हुए। मुल्क के बदतर मुआशी हालात देखकर वापस आने का फैसला किया। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लाहौर से मरी पहुंच गए। जाती रिहाइशगाह पर सिक्योरिटी के पेश नज़र पुलिस भी तैनात। दुनिया तमाशाई, गजा में नस्ल कुशी जारी। मजीद 436 फलस्तीनी शहीद, 182 बच्चे और दर्जनों खवातीन शामिल।
अल-शाती कैंप, साबरा और तल हवा में रात गए इसराइली तैयारों की बमबारी। खान यूनस में 3 खानदानों के 23 अफराद शहीद हो गए। अल फलूजा में 17 अफराद से जीने का हक छीन लिया गया। दीर अल बलाह में 10 अफराद मौत की आगोश में चले गए। बैतुल लाहिया और नौसायरत कैंप पर बमबारी से 14 अफराद जाँ बहक। शेख रिजवान के इलाके में घर के बाहर बम गिरने से फ़लस्तीनी सहाफ़ी जाँ बहक। शहीद फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की तादाद 20 हो गई। 3 मसाजिद पर भी इसराइली तैयारों की बमबारी। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहीद मसाजिद की तादाद 31 हो गई। पुरान मगरबी किनारे में भी इसराइली हमलों से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 95 हो गई। 15 बरस में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी मगरबी किनारे में शहीद हुए हैं। इसराइली फ़ौज का लेबनानी सरहद पर हमला। हिज़्बुल्लाह के 4 कारकुन शहीद। जनूबी लेबनान पर मिसाइलों से भी हमले। सरहदी कस्बे किफ़र किला और शिमाल में तल निहास के करीब अल हराज के इलाके को निशाना बनाया गया। हिज़्बुल्लाह का दावा है कि उसने शैबा फार्म्स समेत मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फ़ौज के 5 ठिकानों पर गाइडेड मिसाइलों से हमले किए हैं। दीगर 2 हमलों में इसराइली टैंक और फ़ौजी गाड़ी तबाह की गई। इराक़ की जानिब से अमरीकी फ़ौजियों के खिलाफ कार्रवाई। शाम में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर इराक़ से ड्रोन हमले। हमास ने 2 मज़ीद यरगमालियों को रिहाई दे दी। दोनों ख़वातीन की उम्रें तकरीबन 80 बरस हैं। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम इससे पहले भी माँ बेटी को रिहाई दे चुकी है। अमरीकी सदर के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म ने भी गज़ा के अस्पताल पर हमले में इसराइल को क्लीन चिट दे दी। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव कहते हैं कि इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े को यकतरफ़ा हल करने की कोशिश सूरत हाल बिगाड़ सकती है। इसराइल फ़लस्तीन कशीदगी में फ़ौरी जंगबंदी की ज़रूरत है। नॉर्वे की वज़ीर इंसाफ की गज़ा में इसराइल के जंगी जराइम की मज़म्मत। कहा कि गज़ा में जंगी जराइम की मुमकिन तहक़ीक़ात वो करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान का कहना है कि अमरीका सालिसों के ज़रिए ईरान को पैगाम भेज रहा है कि किसी तरह इसराइल जंग को ख़ित्ते में फैलने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि इसराइल जंग का इंतज़ाम अमरीका संभाले हुए है, ताहम फ़लस्तीनी मज़ामती इसराइल से जंग का नतीजा तय करेगी। कराची के इलाके कोरंगी और सादाबाद में पुलिस मुकाबले। 5 डाकू गिरफ्तार। जामे कराची के HEJ इंस्टीट्यूट के हॉस्टल से तालिब इल्म की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक तालिब इल्म नहाते हुए बाथरूम में गिर गया। गिरने से तालिब इल्म को सर पर चोट आई जो मौत का सबब बनी। मुतवफ़्फ़ी के जिस्म पर तशद्दुद का कोई निशान नहीं। अहल खाना लाश को अस्पताल से लेकर स्वात रवाना। लाहौर में शाहदरा डोगर चौक के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। फायरिंग के तबादले में 1 राहगीर भी जख्मी हुआ। भावलपुर में पुलिस की कार्रवाई। 2 मुनशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजमान से 26 किलो चरस और 129 किलो अफ्यून बरामद। फैसलाबाद में आइस का नशा करने की वीडियो सामने आने पर पुलिस एहलकार मुअत्तल। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक वीडियो में कांस्टेबल को एक शख्स के साथ मिलकर नशा करते देखा जा सकता है। एहलकार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई जारी। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके 4 सद्दा पड़ांग में पेस्को एहलकार पर तशद्दुद। पेस्को टीम गांव में बकाया जात वसूल करने गई थी। बिजली चोरी पकड़े जाने पर मुलजिम ने एहलकार को थप्पड़ मारे। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुल्क में एक दिन इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 की बेंच समाअत करेगा। अटॉर्नी जनरल, इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातों को नोटिस जारी। अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो आइन की खिलाफ वर्जी हो चुकी है। नई मरदमशुमारी में पढ़कर इंतखाबात मजीद ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने सवाल किया कि अगर अदालत आज हुक्म दे तो क्या 90 दिन में इलेक्शन हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार के वकील आबिद जुबैरी ने जवाब दिया कि अगर सुप्रीम कोर्ट आज हुक्म दे तो भी 3 नवंबर को इलेक्शन नहीं हो सकते। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर सदर ने इलेक्शन की तारीख नहीं दी तो हम क्या कर सकते हैं। क्या हम सदर मुमलिकत को तारीख ना देने पर नोटिस दें। दरख्वास्त गुजार के वकील अनवर मंसूर ने कहा कि सदर मुमलिकत के खत के बाद तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम था। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा कि जिसने आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की उसे नतायज का सामना करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को बुलाएं या फिर सदर मुमलिकत को। सदर को तो हम बुला नहीं सकते। समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। केस की मजीद समाअत 2 नवंबर तक मुलतवी।
9 और 10 मई की हंगामा राय पर फौजी अदालतों के मुकदमात गैर कानूनी करार। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला, तमाम मुकदमात सिविलियन अदालतों में भेजने का हुक्म। अदालत ने कहा कि सिविलियंस के खिलाफ मुकदमात फौजी नहीं, सिविलियन अदालतों में चलेंगे। अब तक जो मुकदमात फौजी अदालतों में चले वो गैर कानूनी करार। अब तक हुए कोर्ट मार्शल भी गैर मुअस्सर करार। 5 जजेस के बेंच में शामिल 4 जजेस, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक ने करार दिया कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D1 आइन से मुतसादिम है। जस्टिस याहिया आफरीदी ने आर्मी एक्ट के सेक्शन के गैर आइनी होने पर अपनी राय महफूज रखी। चेयरमैन पीटीआई को आज इलेक्शन कमीशन ने ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। चेयरमैन पीटीआई पर साइफर केस की फर्द जुर्म आयद कर दी गई। कहा गया कि वजारत खारजा ने एतमाद करके उन्हें साइफर दिया, जिससे उन्होंने अपने पास रखकर सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया, मुल्की सलामती पर समझौता किया। चेयरमैन पीटीआई का सेहत जुर्म से इनकार। चेयरमैन पीटीआई के साथ शाह महमूद कुरैशी पर भी फर्द जुर्म आयद। चार्जशीट के मुताबिक दोनों मुल्ज़िमान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 5 और 9 के तहत मुल्ज़िम ठहराए गए हैं। चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी दोनों ने इल्ज़ामात को झुटलाने के बावजूद चार्जशीट पर दस्तखत कर दिए। पीटीआई का फर्द जुर्म के ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। एक फ्रेज है अंग्रेजी में कि द रोड टू हेल इज पेव्ड विद द बेस्ट इंटेंशंस। तब मुझे समझ आ गया है इसका मानी क्या है। हमने तो पार्लियामान का जो अवाम का एतमाद है उसको बहाल करना था। रातों रात सारे इंस्टीट्यूशंस न्यूट्रल हो रहे थे। वाह जी वाह। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हमें गैर जमहूरी क़ुव्वतों को दिखाना था जमहूरी हुकूमत कैसे कायम करते हैं। हमें तो पार्लियामान और अवाम का एतमाद बहाल करना था। रातों रात सारे इदारे न्यूट्रल हो रहे थे। सब एक ही इदारे के जरिए एहतसाब के कायल हैं। जजेस सिविलियन के एहतसाब के तो बहुत कायल हैं, मगर अपने एहतसाब के नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार की तकरीब से खिताब में कहा कि 2009 में अवामी दबाव पर अदलिया की बहाली से जजेस के तकब्बुर में इजाफा हुआ। 2013 के इलेक्शन में इफ्तिखार चौधरी और अदलिया ने वाज़े जानिबदारी का मुजाहरा किया। 2018 के इलेक्शन में भी अदलिया के फेवरेट्स बहुत वाज़े थे। इलेक्शन में ताख़ीर, इलेक्शन से इनकार है। इलेक्शन कमीशन फौरी इलेक्शन की तारीख और शेड्यूल का ऐलान करे। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। %30 पाकिस्तानियों ने मुल्की मुआशी बहरान के हल के लिए नवाज शरीफ से उम्मीद बांध ली। 22% ने पीटीआई चेयरमैन को वाहिद उम्मीद कहा। 30% मायूस, कहा कि मुआशी बहरान कोई हल नहीं कर सकता। गैलप पाकिस्तान ने स्नैप पोल जारी कर दिया। नवाज शरीफ के मीनार पाकिस्तान पर तकरीर भी 34% पाकिस्तानियों ने सुनी। 80% ने तकरीर की तारीफ की। 50% पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ की वतन वापसी को मुल्की मुस्तकबिल के लिए बेहतर करार दिया, जबकि 51% ने नून लीग के लिए आइंदा आम इंतखाबात में जीतने में भी मददगार साबित होने का कहा। 70% मफाहमत के भी हामी नजर आए। मुल्क की तरक्की के लिए नवाज शरीफ को चेयरमैन पीटीआई समेत तमाम सियासी रहनुमाओं के साथ मिलकर काम करने का मशवरा दिया। सर्वे में 38% पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ की वतन वापसी को डील का नतीजा करार दिया। अलबत्ता 27% ने इस राय को रद्द कर दिया। एक सियासी जमात के कायदीन पर मुकदमात, दूसरी को सियासी सरगर्मियों की आज़ादी। सेक्रेटरी जनरल तहरीक इंसाफ उमर अयूब का सदर मुमलिकत को खत। कहा कि जबरी गुमशुदगियों को सियासी हरबे और सियासी कायदीन और कारकुनान से जबरी बयानात के लिए इस्तेमाल किया गया। कहा वफाक की सबसे बड़ी सियासी जमात के इंतखाबी निशान तक को हथियाने की कोशिशें जारी हैं। बड़ी सियासी जमातें लेवल प्लेइंग फील्ड की मुकम्मल अदम दस्तियाबी की निशानदही कर चुकी हैं। ये इक़दामात एक बड़ी आबादी को उनके वोट के हक से महरूम करने के मुतरादिफ हैं। फौरी नोटिस लिया जाए। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक मुतनाज़ फैसला है। मामला फुल बेंच की तरफ जाएगा। राना सनाउल्लाह का अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हैं। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फिरदौस आशिक अवान बोली, सुप्रीम कोर्ट का फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देना वक्त की ज़रूरत के मुनाफी है। फैसले से 9 मई वाक़े के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाना मुश्किल हो जाएगा।
शेख रशीद सीने में तकलीफ के बायस अस्पताल मुंतकिल। RIC इमरजेंसी में इब्तदाई तिब्बी मुआयना किया, अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। तलबा पर फ़र्ज़ है कि वो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस और उनका हल तलाश करें। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन से खिताब। आर्मी चीफ ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों को मेडल से नवाजा। लेबनान की सियासी तज्जिया निगार सारा अल-याफी ने गजा के अल-अहली अस्पताल पर हमले को फ़लस्तीनियों के अपने रॉकेट का नतीजा करार देने के इसराइली और आलमी क़ुव्वतों के मौक़िफ़ के बखी उधेड़ दिए। जामी तहक़ीक़ और शवाहिद के साथ किए गए तज्जिये से इसराइल के झूठ और गलत बयानी को दुनिया के सामने साबित कर दिया। आज दो बड़े धमाकों की आवाज़ें ज़रूर सुनी गई हैं। इसके अलावा आज इस इलाके पर हेलीकॉप्टर्स की गैर मामूली परवाजें हुई हैं। खान यूनुस में कुछ मखसूस मकानात के ऊपर इजराइल ने हमला किया है और वहाँ पर लोगों के शहीद होने की भी इत्तला है। यहाँ पे अभी परसों तकरीबन इसी वक्त एक बॉम्ब गिरा था। मतलब यहाँ की सूरत हाल ऐसी है कि दिस इज रियली वेरी वेरी डेंजरस। जियो न्यूज़ की लेबनान इसराइल सरहद से जंग की कवरेज जारी। लेबनान इसराइल बॉर्डर पर दो बड़े धमाके सुने गए। हेलीकॉप्टर्स की भी गैर मामूली परवाज़ है। गजा के इलाके खान यूनुस में मखदूश मकानात पर इसराइली बमबारी, शहादतों का खदशा। गजा पर इसराइली हमलों से अवाम को लम्हा बलम्हा आगाह रखने के लिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे तारिक अबुल हसन और अली इमरान सैयद लेबनान इसराइल सरहद पर मौजूद हैं। बांग्लादेश में मुसाफिर ट्रेन और माल गाड़ी आपस में टकरा गई। हादसे में कम से कम 17 अफराद हलाक और 100 से ज़्यादा जख्मी हो गए। पटरी से उतरने वाली दो बोगियों में फंसे अफराद और लाशें निकालने का सिलसिला जारी है। हलाकतों में इजाफे का खदशा है। अमरीकी तैयारे को क्रैश करने की कोशिश के इल्ज़ाम में अमरीकी पायलट गिरफ्तार। ऑफ ड्यूटी पायलट पर इक़दाम कत्ल की कोशिश के 83 इल्ज़ाम आयद। अमरीकी पायलट ने इतवार की रात अमरीकी परवाज़ को गिराने की कोशिश की। ऑफ ड्यूटी पायलट तैयारे के कॉकपिट में कप्तान और फर्स्ट ऑफिसर के पीछे बैठा था। दौरान परवाज़ खलल डालने की कोशिश की। अमरीकी एयरलाइन की परवाज़ 80 मुसाफिरों को लेकर वाशिंगटन से कैलिफोर्निया जा रही थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। मैच मुंबई में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे शुरू होगा। बहुत दुख हुआ, ऐसा लग रहा था कि अब्दुल्ला शफीक को खेलना नहीं आता। प्रोग्राम हारना मना है में अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि अफगानिस्तान के खिलाफ 350 टारगेट बनाना चाहिए था। मोहम्मद आमिर ने कहा है कि नहीं पता कल क्या होगा। विकेट देखकर जब इरादा तब्दील नहीं कर रहे तो ये होगा। इमाद वसीम बोले अफगानिस्तान ने दिखाया दुनिया की क्रिकेट कहाँ जा रही है। वर्ल्ड कप क्रिकेट के हर मैच के बारे में जानिए रज़ाक, इमाद और आमिर की माहिराना राय। प्रोग्राम हारना मना है में रोज़ाना रात 11 बजे के हेडलाइंस के बाद सिर्फ जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान बोट रैली में अमेरिका से आए रुकन खालिद अहमद का कारनामा। आइंदा महीने होने वाली बोट रैली की ट्रेनिंग के दौरान 210 किलोग्राम की मार्लिन मछली के एंगुलर की मदद से शिकार करके रिकॉर्ड बनाया। शिकार की गई 10 फुट से ज़्यादा लंबी मछली समुद्री मछलियों में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार और सबसे बड़ी शुमार होती है। और दिल का रिश्ता ऐप ने तलाक के बढ़ते रुझानात का हल निकाल लिया। गलत मालूमात का रास्ता रोकने और बाकायदा तस्दीक के तरीक़ाकार से फ्रॉड का इम्कान ख़त्म हो गया। सारिफीन के एतमाद ने उसे पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप बना दिया। लॉन्च के पहले ही साल में 16 लाख से ज़्यादा प्रोफाइल्स और 9 लाख मैचेस बन गए। 172 ममालिक से 40,000 मर्द व ख़वातीन के प्रोफाइल का भी इजाफा हो चुका है।